इधर जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने अपने भारत दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में गोलगप्पे का लुत्फ उठाया। एक रोज पहले फुमियो किशिदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बुद्ध जयंती पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने गोलगप्पे का स्वाद लिया। फुमियो किशिदा के गोलगप्पे खाने का वीडियो प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया गया, जिसमें फुमियो किशिदा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आए। वहां जापान के पीएम ने एक एक कर 2 गोलगप्पे खाए, जिसके बाद उनसे और गोलगप्पे लेने के लिए पूछा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनसे एक और गोलगप्पा लेने के लिए कहा, जिस पर फुमियो किशिदा भी तुरंत तैयार हो गए। जापान के पीएम फुमियो किशिदा 2 दिन के दौरे पर एक रोज पहले भारत आए, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस अपने तेल और गैस के निर्यात के लिए पुराने टैंकरों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके जरिए इसकी कोशिश पश्चिमी देशों को चकमा देने की है, क्योंकि उन्होंने रूस पर कई तरह के बैन लगा रखे हैं। और अगर उन्हें भनक लग गई कि समंदर में जाने वाले टैंकर रूस के हैं, तो फिर वो उन्हें रोक देंगे। पश्चिमी मीडिया ने यह दावा करते हुए रूस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, क्योंकि उसका कहना है कि रूस फिनलैंड की खाड़ी से अपने पुराने टैंकरों में तेल और गैस निर्यात कर रहा है। फिनलैंड की खाड़ी बाल्टिक सागर का पूर्वी हिस्सा है, जो उत्तर में फिनलैंड, दक्षिण में एस्टोनिया और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक फैली है। यानी बाल्टिक सागर का यह हिस्सा रूस के उस हिस्से से जुड़ा है जो रूस के तेल और गैस का केंद्र है। और इसी बात का हवाला देकर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस अपने पुराने टैंकर फिनलैंड की खाड़ी से उन देशों तक भेज रहा है जिन्होंने रूस से तेल और गैस मंगाना जारी रखा है, क्योंकि बाल्टिक सागर के किनारे बसे देश उससे तेल और गैस नहीं खरीद रहे, और ना ही वो अपने इलाके से रूस के टैंकर जाने की इजाजत देते हैं, जिसका तोड़ निकालने के लिए रूस ने अपने वो टैंकर निकाले जो इतने पुराने हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाए। उन पर न कोई निशान है और न कोई झंडा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस अपने ऊपर लगे बैन से परेशान है, और इसीलिए उसने अपने पुराने टैंकरों को निकाला जो तेल और गैस लेकर निकल गए। हालांकि अब तक ऐसा कोई टैंकर पकड़ा नहीं गया, लेकिन खबर है कि ऐसे कई टैंकर फिनलैंड की खाड़ी में देखे गए, जिसके बाद पश्चिमी देशों की भौहें तन गईं। उधर रूस को हराने के लिए यूक्रेन को हथियार देने के बाद ब्रिटेन ने अब पुतिन के दोस्तों को तोड़ना शुरू कर दिया। उसने रूस के पुराने साथी और मध्य एशिया के देश कजाकिस्तान को अपने खेमे में लाने के लिए उसकी छप्पर फाड़कर मदद करने का ऐलान कर दिया, ताकि कजाकिस्तान पर इतना एहसान कर दिया जाए कि वो चाहे भी तो भी रूस की तरफ मुंह उठाकर न देखे। कजाकिस्तान में कच्चे तेल का भंडार है और उसका तेल रूस के रास्ते एक्सपोर्ट होता है। अब दिक्कत यह है कि कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे कजाकिस्तान के तेवर पिछले साल से ही बदले हुए हैं। वो यूक्रेन की जंग के मुद्दे पर पुतिन के खिलाफ खड़ा है और पश्चिमी देशों के करीब जाने की कोशिश में है, लेकिन कजाकिस्तान जैसा छोटा देश पुतिन से दुश्मनी मोल लेकर कहाँ जाएगा। पुतिन कल को उसका कच्चा तेल का एक्सपोर्ट रोककर उस पर दबाव भी बना सकते हैं। ऐसे में ब्रिटेन ने वादा किया कि वो कजाकिस्तान की एक नया एक्सपोर्ट रूट बनाने में मदद करेगा, ताकि रूस को बाईपास किया जा सके और कजाकिस्तान को रूस के भरोसे न रहना पड़े। यहां तक कि पश्चिमी देशों के लिए कजाकिस्तान का साथ बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि उसके पास कच्चा तेल तो है ही, और वो खनिज भी है जो पश्चिमी देश रूस या फिर चीन से खरीदते आए हैं। और तो और कजाकिस्तान में यूरेनियम का भी भंडार है, और यूरेनियम से परमाणु बम बनता है। वही परमाणु बम जिसकी पुतिन जंग छिड़ने से पहले से ही धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं। ऊपर से कजाकिस्तान का रूस से लंबा चौड़ा बॉर्डर भी लगता है, और फिर कजाकिस्तान रूस की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन CSTO का भी सदस्य है, और CSTO को नेटो के जवाब के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में कजाकिस्तान को रूस से अलग करके ब्रिटेन CSTO को भी तोड़ सकता है।